कभी कभी इतिहास ऐसे कवि पैदा करता है जो फूल नहीं उगाते बल्कि कांटे दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अश्विनी। धूमिल ऐसे ही कवि थे। उनकी कविताएं आपको सुकून नहीं देगी, लेकिन आपको जगाएंगी जरूर। धूमिल का जन्म 1936 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। नाम था सुदामा पांडेय। बलिया, जहां आजादी की आग थी, जहां लोग सवाल पूछने जाते थे। धूमिल ने बहुत कम उम्र में समझ लिया था, सच बोलना आसान नहीं होता। धूमिल पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्हें डिग्री से ज्यादा जिंदगी की किताबों ने सिखाया। वे कुछ समय तक रेडियो और नौकरी से जुड़े रहे, पर नौकरी उनके स्वभाव की नहीं थी, क्योंकि धूमिल सवाल पूछते थे और सिस्टम को सवाल पसंद नहीं होती। धूमिल के लिए कविता कागज की सजावट नहीं थी। वे कहते थे, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। उनकी कविताओं में न रिमझिम बारिश है, न चांद तारे। उनकी कविताओं में सड़क है, भीड़ है, भूख है, गुस्सा है। धूमिल की कविताएं सरकारों को चुभती थी। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेचता है न रोटी खाता है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है। यह कविता नहीं थी, यह आईना था। धूमिल जानते थे, सच बोलने की कीमत अकेलेपन होता है। धूमिल बहुत कम बोले, लेकिन बहुत गहराई से सोचे। वे अंदर से अकेले और थके हुए थे। कई बार उन्हें लगता था कि उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, क्योंकि वे मानते थे, अगर कविता भी चुप हो जाए तो आदमी क्या बोलेगा। धूमिल की भाषा नरम नहीं थी, वह चाकू की तरह थी। कई लोगों ने कहा, यह कविता नहीं है। धूमिल ने जवाब दिया, अगर सच कविता नहीं है तो फिर कविता किस काम की। धूमिल सिंह 39 साल के जिए। 1975 में बहुत कम उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उन्होंने इतना लिख दिया कि आज भी लोग उनसे डरते हैं। आज जब सवाल पूछने से डर लगता है, सच बोलने से जोखिम बन गया है और भीड़ चुप रहना सिखा रही है, तब धूमिल और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। वे हमें सिखाते हैं, कवि होना मतलब भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी नींद तोड़ना। धूमिल हमें वह नहीं सिखाते कि कविता कैसे लिखे, वे सिखाते हैं इंसान कैसे बने। अगर आपकी आवाज कभी कांपती है सच बोलते हुए, तो याद रखिए, धूमिल भी डरे होंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी लिखा। धूमिल पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। धूमिल पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि सच कभी आसान नहीं होता।